एक जमाना हुआ करता था कि हम कभी भी गाने सुनने के लिए अगर ईयरफोन लगाते थे तो उसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज ब्लूटूथ ईयरबड्स के जमाने में हमें सब कुछ चार्ज करते रहना होता है और उसकी बैटरी लाइफ एक बड़ा कंसर्न होता है। और कभी कभी तो कनेक्शन का इशू चलता ही रहता है, मतलब हर बार आपको कनेक्ट करने का एक झंझट। ऑटो पेयर हो गया तो अच्छी बात, कुछ कुछ में बढ़िया से होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप बस उसी चक्कर में फंसे रहते हो कि अभी इसको पेयर करो, फिर उसके बाद तब आप जाकर गाने सुनोगे। लेकिन ये सब कुछ एक जमाने में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो था वायर्ड ईयरफोन का जमाना। लेकिन मोबाइल फोन कंपनीज ने सारे हेडफोन जैक 3.5 mm वाले हटा दिए और उसके बाद हो गया टाइप सी। और उस टाइप सी के केस में कोई भी ढंग के ईयरफोन्स अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में। लेकिन मुझे अभी मिला एक ये सेनहाइजर का CX80U जो कि टाइप सी वाला ईयरफोन है और वो भी माइक के साथ में, और अच्छी खासी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। जानते हैं ये ओवरऑल कैसा है इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। अब शुरू करते हैं। ब्लूटूथ ईयरबड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आजकल ज्यादातर आपको ईयर टिप साइड मिलेंगे। अगर नेक बैंड वगैरह खरीद लिया वो अलग बात है, लेकिन आपको ज्यादातर ब्लूटूथ ईयरबड्स सिर्फ वो छोटे से मिलते हैं। अगर आप कम्यूट वगैरह कर रहे हो और वो कहीं आपके कान से गिर गया तो फिर आप एक ही के साथ रह जाओगे और उस केस में आपको एक नया ईयरबड्स खरीदना पड़ जाएगा। लेकिन वायर्ड ईयरफोन में हमारे पास ऑप्शन भी क्या ही होते हैं, वो बड़े ही अजीब से चीप से 200-300 वाले। और अजीब बात यह है कि उनमें साउंड क्वालिटी भी उतनी ग्रेट होती नहीं जैसे कि कुछ हाई एंड ईयरबड्स वगैरह में होती है। और इसी मामले में मुझे ये सेनहाइजर का CX80U काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है ये। इसे यहाँ से ओपन करते हैं। अंदर 3 साइज के ईयर टिप्स दे रखे हैं, काफी लंबी चौड़ी सी मैनुअल दे रखी है। आई नोट नो कि इतना पेपर क्यों वेस्ट करते हैं ये लोग। और फिर ये रहा टाइप सी वाला ईयरफोन। अब अनबॉक्सिंग के बाद बारी आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर आप एक वायर्ड ईयरफोन पे ऑलमोस्ट 1700 रुपए खर्च करने जा रहे हो तो क्या ये जस्टिफाइड है या फिर नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बहुत ही पुराना सेनहाइजर का एक ईयरफोन हुआ करता था अपने जमाने में, CX80 करके आता था। उसमें माइक नहीं होता था और वो करीब 700 का था। मैं आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ और वो 3.5 mm जैक के साथ में था। उसकी ड्यूरेबिलिटी पे तो मुझे कोई सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि उस वायर्ड ईयरफोन को मैंने एक बार वॉशिंग मशीन में धुल डाला था। गलती से मेरे पैंट के पॉकेट में रखा हुआ था और वो वॉशिंग मशीन में धुल गया। उसके बावजूद उसके अगले 3 साल तक वो चलता रहा था। और वो एक छोटा सा ईयरफोन तकरीबन 700 रुपए का 7 साल से भी ज्यादा चल गया। गजब की बात लगी। तो सेनहाइजर की ऑफकोर्स बिल्ड क्वालिटी पे उतनी खास मुझे कोई खास डाउट तो नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर आप इसे देखोगे तो इसके वायर वगैरह आपको काफी पत्ते लगेंगे। मेरे पास जो बहुत पहले ईयरफोन था ना, उसमें भी ऐसे ही पतले पतले वायर थे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है ना सेनहाइजर के कुछ ईयरफोन का, जो इनका ईयर टिप है वो काफी छोटा होता है। मतलब आप इवन इसको लगाकर सो भी जाओ ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कोई ईयरबड लगाया है, अनलेस कि आपको वायर से प्रॉब्लम हो। यहाँ पर नीचे की तरफ जो कनेक्शन बन रहा है ना वायर का टाइप सी से, उसके बीच में जो कनेक्शन मैकेनिज्म है ये आपको अलग अलग वायर्ड ईयरफोन से काफी थोड़ा डिफरेंट लगेगा और इसी बात से ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा ड्यूरेबल भी लगता है। अब आपने कभी गलती से इसे खींचकर ब्रेक किया तो वो अलग बात रहेगी, लेकिन इन जनरल मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बिल्ड क्वालिटी में मुझे खास कोई इशू नहीं दिख रहा है। हाँ, एक इसका जो माइक की बात करें तो माइक की एक और खास बात जो मुझे लगती है, मैं अपने पुराने ईयरफोन के वीडियो में अक्सर बोला करता था कि जो माइक है ना ये मुंह के पास में आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बना देता है इसको। बहुत सारे चीप ईयरफोन में आपको ऐसा मिलेगा कि जो माइक है वो यहाँ मिडिल में आ रहा होगा और उस केस में आपने ईयरफोन यहाँ लगा रखा है और आपका माइक यहाँ पर है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है और अगर आपको इस केस में कॉलिंग करनी हो तो बड़ी समस्या की बात है। लेकिन जब माइक यहाँ ऊपर की तरफ लगा होता है तो आपको काफी कन्वीनियंट होता है। और साथ में यहाँ पर कॉल रिजेक्ट और आंसर करने का एक छोटा सा बटन है, प्ले पॉज भी कर सकते हो आप इससे, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं दिए हुए हैं, जिसकी वजह से गाने फॉरवर्ड
फॉरवर्ड करने हुए, नेक्स्ट करना हुआ, वो सब कुछ आप भूल जाओ, वो नहीं कर पाओगे आप। अब जैसा कि ये वायर्ड ईयरफोन है तो आपको वो पेयरिंग वगैरह की झंझट तो करनी नहीं है, तो कनेक्टिविटी या फीचर्स टाइप में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। जनरली मैं जो भी ऐसे ऑडियो हेडफोन वगैरह के जो है रिव्यू बनाता हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ कि कनेक्टिविटी एंड फीचर्स, तो यहाँ पे टाइप सी का कनेक्शन है, दैट्स ऑल, कनेक्ट हो गया। आपको कोई भी पेयरिंग करने की झंझट नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई ब्लूटूथ वगैरह है। वैसे कनेक्टिविटी में आपका हो सकता है एक सवाल हो कि क्या आप इसे पहनकर जूम मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स मैंने भी उसी लिए खरीदा है जूम मीटिंग्स करने के लिए। वैसे तो मैंने काफी हेडफोन वगैरह का भी रिव्यू बना रखा है, आप देख सकते हो पुराने वीडियोस। अगर आप ऑलरेडी एक जूम कॉल में हो तो इस तरह के यूएसबी बेस्ड जो ना यूएसबी टाइप सी या टाइप ए वाले जो हेडफोन होते हैं, आप जैसे ही उन्हें कनेक्ट करते हो ना, चाहे मैकबुक हो या विंडोज, वो ऑटोमेटिकली जूम में उस पर स्विच हो जाया करता है, उसमें आपको जाके स्विच नहीं करना पड़ता, और इसमें भी वही हो रहा है। और फिर एक वो भी बात होती है कि बड़े हेडफोन को आप लगाते हो जूम कॉल वगैरह में तो काफी देर तक आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन इससे आप ना मतलब कंटिन्यूसली ऑल डे लॉन्ग पहन सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। तो मैं क्या करूंगा कि अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट करके अब आने वाली आवाज जो आप सुनोगे ना, इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू हो चुकी है मेरे फोन में, और अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। ये मैं माइक को क्लोज करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर आपने ईयरफोन को कुछ इस तरह नेचुरल पोजीशन पे रखा हुआ है तो आपको कुछ इस तरह की आवाज आते हुए सुनाई देगी। आपको थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे लग जाना चाहिए। मेरे ओपिनियन में इसकी माइक क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा सही लगी है, कंसीडरिंग कि ये एक वायर्ड ईयरफोन है। इंस्टेंटली अगर मैं बताऊं तो मुझे इसके माइक की क्वालिटी इतनी सही लगी कि अगर आपको जैसे यूट्यूब के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी करनी है ना, तो भी उस लेवल तक की इसमें आपको क्वालिटी मिल जाएगी। अगर उस कंडीशन में आपको इसको थोड़ा सा मुंह के पास में ऐसे लेके बोलना होगा तो हर एक वायर्ड ईयरफोन की वो खासियत होती है, और आपको ना आवाज में काफी ज्यादा सही लगेगा। और अब बात करते हैं इसकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, और उस मामले में ये ईयरफोन आपको तमाम ये जो ब्लूटूथ ईयरबड्स मार्केट में अवेलेबल है ना, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी लाके देता है। एक वन वर्ड में मैं अगर बोलूं तो, लेकिन मैं आपको और डिस्क्राइब करके बताता हूं। अगर आप बहुत बेस टाइप के लवर हो तो आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। इसमें बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ आपको बेस मिलेगा, लेकिन वो भी सबसे ज्यादा अच्छी बात की बहुत ही पंची बेस मिलता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी साउंड में मफलिंग नहीं आ रही होती है। और वही रीजन है कि इसमें आपको वोकल्स की क्लैरिटी इतनी नेक्स्ट लेवल पे आती है कि आपको मजा आ जाएगा पूरी की पूरी, अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह इसमें सुन रहे हो तो। अगर मिड टोन म्यूजिक की बात करें तो वो मिड टोन भी काफी ज्यादा सही है, बैलेंस्ड है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब कि ट्रेबल, मतलब आपको वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मिलने वाली है, और सराउंड बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होता है। तो ऑफ कोर्स सेनहाइजर की एक जो सिग्नेचर क्वालिटी है जनरली इनके वायर्ड ईयरफोन में होती है। मैंने सेनहाइजर का कोई भी अभी तक वायरलेस वाला ईयरबड वगैरह नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन वायर्ड वाले काफी इस्तेमाल किए हैं, और उस सिग्नेचर साउंड को ये पूरी तरह जस्टिफाई करता है। म्यूजिक क्वालिटी को एक चीज और बहुत एक्सीलेंट बनाती है, इसमें आपको नॉइस कैंसलिंग वगैरह का ऐसा कोई बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंसी सा फीचर नहीं मिलता है। वायर्ड ईयरफोन के जमाने में नॉइस कैंसलेशन कैसे होती थी, वो एक अच्छा ईयर टिप बनाकर होती थी, मतलब कि एक तरह से फिजिकल। और जब आप इसे पहनोगे ना, आपको वैसे भी काफी कम सुनाई देने वाला है जो है आपके सराउंडिंग का नॉइज, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका टिप काफी छोटा है और वो आपके कानों में जनरली काफी ज्यादा सही फिट हो रहा होगा, और इसी वजह से आपको लगेगा कि नॉइज कैंसलिंग यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ENC ANC वो सब कुछ नहीं है, ये एक सिंपल प्लेन वायर्ड ईयरफोन है। इसके शेप की वजह से जो म्यूजिक क्वालिटी का एक्सपीरियंस आपको लगेगा एक कंसर्ट म्यूजिक की तरह फील होने वाला है, विच इज लाइक नेक्स्ट लेवल चीज। अभी मैंने रिसेंटली कंसर्ट स्पीकर की बात की थी, जो मार्शल का एक्टर मैंने लिया था, उसका रिव्यू चैनल पे जाके देख लेना। कुछ उसी लेवल की म्यूजिक क्वालिटी आपको इस ईयरफोन में मिलती है। अगर आप इसमें मूवीज वगैरह लगा के देखोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा इमर्सिव सा एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैंने तरह तरह के गानों पे भी इसे टेस्ट किया, इवन मूवीज पे भी टेस्ट किया, कहीं भी मुझे ये डिसअपॉइंटेड नहीं लगा। एक जो थोड़ी कमी मैं बताऊं या तो एडवांटेज की बात बताऊं, कि अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे मतलब कंप्यूटर वगैरह से लगा के सुनते हो ना, आपको तब भी अच्छा लगने वाला है। मतलब ये ओवर लाउड भी नहीं रहेगा, अंडर लाउड भी नहीं रहेगा, सब कुछ बिल्कुल बैलेंस आता है। आप खुद इसे खरीद सकते हो और इसका एक्सपीरियंस आपको अलग ही लेवल पे ले जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, क्या खरीदना चाहिए कि नहीं। जैसे कि ना मतलब 1800 रुपए का है, ऑलमोस्ट 1790 ऐसा है कुछ अमेज़न पे प्राइस इसका, और मैंने भी उसके लिए उतने ही पैसे दिए, कोई डिस्काउंट भी नहीं मिला। इस प्राइस पॉइंट पे क्या जस्टिफाइड है या फिर
नहीं, क्योंकि आपको इतने ही प्राइस में ब्लूटूथ ईयरबड्स वगैरह भी मिल रहे होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ बात, जो भी ईयरबड्स ब्लूटूथ वाले आपको 2000 रुपए के अंदर मिल रहे होंगे, उनके अंदर ना तो ऐसी साउंड क्वालिटी होगी, ना तो ऐसी माइक की क्वालिटी होगी। दैट इज फर्स्ट। उसमें जो ब्लूटूथ पेयरिंग की झंझट है वो ऑफकोर्स रहने वाली है, प्लस चार्जिंग भी आपको करना होगा। यहाँ वैसे कुछ नहीं करना है। टाइप सी का जो सपोर्ट है, अगर आपको 3.5 mm जैक वाला खरीदना है तो वो भी मिलता है मार्केट में। एक्चुअली CX80S नाम है उसका। अगर ये U लिखा हुआ है तो मतलब यू समझ जाओ ये USB टाइप सी वाला है। दोनों ही सेम प्राइस पे आते हैं। टाइप सी वाला आप खरीद सकते हो, बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको मोस्ट कंपेटिबिलिटी मिल जाएगी। आप किसी भी मैकबुक वगैरह से, टैबलेट से, या फिर आप अपने कंप्यूटर से, फोन से, एंड्रॉयड या आईफोन सबसे कनेक्ट कर सकते हो, तो पूरा कनेक्शन मैकेनिज्म भी अच्छा रह जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लगता है। इसका बजट अराउंड 1200 के होना चाहिए था, तो 500 रुपए मुझे लगता है इसका प्राइस ज्यादा है। थोड़ा कम होना चाहिए आज की डेट में, कंसीडरिंग कि अब तो सिर्फ वायर्ड ही ईयरफोन है, राइट। लेकिन अब कुछ भी है, सेनाइजर के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो दैट्स द फैक्ट। बाकी इसका लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक अच्छी साउंड क्वालिटी का अगर आपको एक वायर्ड ईयरफोन खरीदना है, आपको ये जरूर खरीदना चाहिए। इससे ज्यादा पैसे एक वायर्ड ईयरफोन पे मत खर्च करना। दिस इज ऑलरेडी लाइक द लिमिट। काफी सही है। अब इसका कंपैरिजन वो हाई रेस ऑडियो वगैरह के वायर्ड ईयरफोन से मत करने लग जाना, जो कि 10-10 हजार के आते हैं। उनकी अलग बात होती है। यहाँ पर एक कन्वेंशनल ईयरफोन की बात हो रही है, वायर्ड वाला, जिसको आप मल्टीपर्पज यूज कर पाओ। हाई रेस को कितनी बार आप सुन रहे होगे, उसके लिए आपके पास एक हाई रेस डिवाइस वगैरह भी होना चाहिए, राइट। दैट इज द डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन यहाँ सिर्फ एक जेनेरिक वायर्ड ईयरफोन की बात हो रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।